मेरे इतनी सुंदर कोई स्त्री है, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष है। हम तुम मिले नहीं हैं। ये ब्रह्मा जी की रचना है कि हम तुम आज मिल जाएं। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम शादी कर ले। चलो शादी कर लेते। आगे कहती है 100% तो तुम मेरे लायक नहीं हो, 100% नहीं हो। जितनी मैं सुंदर हूँ मेरे लायक तुम 100% नहीं हो। बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। मैं मैनेज कर लूंगी। मेरा मन तुमको देखकर थोड़ा सा मान गया है। राम जी सोचे, जो लड़की अपने लिए घूम घूम के दुल्हा ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारी घर से आई है, अपना परिचय खुद दे रही है ये। और मन भगवान सोचे, कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है, यानी हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले अभी ट्राई करता हूँ। बोले राम जी हमको क्या देखी हो, उधर जाओ, मेरा छोट भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे भी सुंदर है, छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। राम जी बोले सही है बोल रही थी। लक्ष्मण जी के भी पास जाकर वही प्रवचन सुनाई। 3 लोग भुवन 14 भुवन घूमी हो, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी की रचना, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण भैया पहचान गए थे कि तो राक्षसी है शूर्पणखा। लक्ष्मण जी बोला अच्छा ही बताओ, हमको जानती हो? बोली उधर जो बैठे हैं ना वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले वो बोले ठीक है, लेकिन तुम गलत सुन ली हो। हम कुमार नहीं है, हम बहुत मारत है बस। क्यों शादी करना चाहती हो? बोली मुझे, बोले हमको जानती हो? सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, जो तुमको भेजे हैं, मैं उनका दास हूँ। बोली दास हो? वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूँ। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बन जाओगी। बोलो क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। बोली खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया उसको पेंडुलम बना दिए। राम जी बोले वो पढ़ाया तुम पढ़ ली, अरे छोट भाई है हमार, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। दोबारा राम जी भेजे। लक्ष्मण भैया कहाँ दोबारा बर्दाश्त करें। बोली हम तो आप ही से शादी करेंगे। बोले इधर सुन, फिर भी आके मन चुकना वही करेगा जो लज्जा का तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहाँ बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण की, जैसे विकराल रूप धारण की लक्ष्मण जी भैया को राम जी ने इशारा किया, भैया। लक्ष्मण जी बोले जी भैया। राम जी बोले काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, खाली नाक नहीं काटा, नाक कान दोनों काट दिया। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान रोके, ताके गर लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट दिए। कान काहे काट दिए? सुनती नहीं थी, खाली बोलती थी। लक्ष्मण जी बोले जब सुनने का काम ही नहीं तो टोपा लेके काहे घूम रही हो, काटो कान इसका। नाक काहे क्यों कटवा दिए? कह रही थी कि मैं सबसे सुंदर हूं। और आपको बताऊं, सुंदरता का सारा केंद्र नाके पर है। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक तनिको टेढ़ हुआ तो फिर भगवान मालिक है। नाक टेढ़ हो जाए, चौड़ा हो जाए, चाकुट हो जाए, सब सुंदरता गई। लिए बिटिया को देखने जाता है और देख करके आता है तो घर वाले पूछते का हो, लड़की के नाक नक्शा सब ठीक है ना? कपार नक्शा क्यों नहीं पूछत है? किसका नक्शा पूछते हैं? नाक नक्शा। नाक यदि सुंदर हुआ तो चेहरा सुंदर,
नाक गया तो भगवान मालिक। लक्ष्मण जी नाक काट दिए, काट के नाक और दोनों कान हाथ पे रख दिए, बोले मिला लो बराबर है ना। ले जाके रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुरा गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, आपसे में लड़के दोनों मर गए। जब खरदूषण मर गए तब पहुंची शूर्पणखा रावण के पास, जगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते रहते हो मदिरा पीकर, रावण तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे आके बैठ गया है। रावण बोला प्रवचन बाद में, नाक कान कहाँ कटवा के चली आई, पूरी बात बताया। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी मैं, आगे बताओ। बोली खरदूषण भी दोनों गए थे उनसे लड़ने। रावण बोला आगे बताओ। मर गए। तो कौन मर गया? खरदूषण मर गए। शूर्पणखा को उपचार के लिए भेजा और दरवाजा बंद करके रावण एकांत में सोचने लगा। आप दर्शन करिए, रावण कहता है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही खरदूषण में था, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। भगवान आ गए हैं, भगवान आ गए तो मुझे भी उद्धार कराना है अपना। माला उठाया, कहा आज से मैं भजन शुरू करूंगा। आधा माला जपा था, तब तक उबासी आ गई और माला छूट गया। मन में कहता है होई भजना न तामस देहा, मन क्रम बचना मंत्र दृढ़ है। मेरा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा, मन ही नहीं लगेगा। अब क्या करूं? निर्णय किया भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या हुआ, युद्ध कर सकता हूं, मैं राम से युद्ध करूंगा। चला मारीच के पास रावण। और आपको बताऊं, इसी बीच में लक्ष्मण जी पुष्प लेने